हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सूरज और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एनालिसिस लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा, देन कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड देन लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिछले साल लॉजिकल रीजनिंग से किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको ये भी आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको एसएससी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एंड देन लॉजिकल रीजनिंग का किन टॉपिक्स से हमें प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी कुछ आज क्लियर हो जाएगा। तो अगर जैसे सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, यह जो है ग्रेजुएट मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है, तो सभी ग्रेजुएट लोग इस पे अपीयर होते हैं। सो अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सभी में आपके ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो पोस्ट होते हैं उनमें आपका सिलेक्शन होता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। अगर मैं इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें 4 टीयर में यह एग्ज़ाम होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4, जिसमें से हम लोग अभी टीयर 1 के बारे में जानेंगे। टीयर 1 जो होता है यह ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होता है, एक करेक्ट आंसर होता है, वो हमें मार्क वो टिक करना पड़ता है। टीयर 2 भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, बट टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है, रिटन एग्ज़ाम, जिसमें लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। टीयर 4 टाइपिंग टेस्ट होता है, जिन पोस्ट में टाइपिंग रिक्वायर्ड होता है एंड जो कैंडिडेट टाइप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें वो टीयर 4 देना होता है। इट मीन्स कि टीयर 1, 2, 3 जो है यह कंपलसरी है सभी कैंडिडेट के लिए। सो एसएससी भी इन्हीं टीयर 3 का, मतलब टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 का जो भी आप मार्क्स स्कोर करते हैं सभी टीयर में, उन सभी को ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाती है। इट मीन्स कि यहाँ कोई भी टीयर क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, आपको सभी में अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आपका जो फाइनल स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा एंड आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो अगर मैं टीयर 1 की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूँ तो टीयर 1 में जो होता है 4 सेक्शन होता है, रीजनिंग, जीके, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स रीजनिंग का 50 मार्क्स होता है, जीके 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50, इंग्लिश 50। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्या होता है एंड टोटल जो मार्क्स होता है वह 200 होता है। पॉजिटिव मार्क्स एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे आपको 2 मार्क्स दिया जाता है, नेगेटिव पे 0.5 डिडक्ट हो जाता है। एग्ज़ाम का टाइमिंग जो होता है वह 60 मिनट्स का होता है। जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 80 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। सो ये है टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, जिसमें अब हम लोग क्या करते हैं, कट ऑफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये पिछले 4 साल का कट ऑफ है। अगर मैं 2017 एओ पोस्ट के लिए कट ऑफ देखूं तो 148 गया था, जेएसओ पोस्ट के लिए 146 गया था। अदर पोस्ट जो इन दोनों पोस्ट के अलावा जितने भी पोस्ट हैं उन सभी का जो कट ऑफ है वह 126 गया था। 2018 में यही कट ऑफ 170 हो गया, 165 हो गया जेएसओ एंड 137 हो गया अदर पोस्ट। 2019 में यह 180 हो गया, 165 हो गया एंड 147। 2020 में यह 167, 153 एंड 132 हो गया। आप देखोगे कि 2017 के बाद 2018 में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था कट ऑफ, 19 में भी इंक्रीज़ हुआ, 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ। रीज़न ये था 18 में एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें होता क्या था कि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें लेवल थोड़ा सा डिफरेंस होता था। कुछ शिफ्ट्स ईजी होते हैं, मीडियम होते थे, कुछ टफ होते थे, तो इसलिए उन सभी को एक लेवल पे लाने के लिए इसने नॉर्मलाइजेशन इम्प्लीमेंट किया, जिसके वजह से 2018 में थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज देखने को मिला। 19 में भी यह इंक्रीज हुआ एंड 2020 में एसएससी ने ट्राई किया कि सभी शिफ्ट्स के जो पेपर का लेवल है वह एक रख सके, जिसके वजह से जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिला, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। यही रीज़न था, क्योंकि एसएससी ने ट्राई किया था कि
सभी शिफ्ट्स के लेवल जो पेपर हैं उनके लेवल एक जैसा रखा जाए। ठीक है, तो अगर आप कट ऑफ का ट्रेंड देखोगे, ये सभी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के 4 साल के अकॉर्डिंग 126 से 148 के बीच में कट ऑफ वेरी किया है। तो इट मीन्स अगर आपको सेफ साइड लेके चलना है तो आपको 150 प्लस को स्कोर करना होगा। सो आप 150 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 200, तो डेफिनेटली आपके कुछ सेक्शन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसमें आप एलआर को रख सकते हो, क्योंकि एलआर एक ऐसा सेक्शन है ना जिसे आप बहुत ही ईजिली वे में प्रिपेयर कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर मैं एलआर की बात करूं तो 25 क्वेश्चंस में अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करके जाते हो तो 25 में 22 टू 25 के बीच में क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली वे में अटेम्प्ट कर सकते हो। आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करोगे 25 भी अटेम्प्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि आप 44 टू 50 मार्क्स को सिर्फ रीजनिंग से स्कोर कर सकते हो। जो अगर आपका 150 जैसा टारगेट हो, तो अगर आपको 50 के अराउंड अगर रीजनिंग से मिल जा रहा है तो 100 मार्क्स जो है आपको अदर सेक्शन से लाना है। तो इसीलिए रीजनिंग जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क्स स्कोर करने में। और अगर मैं टाइम की भी बात करूँ तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप 15 टू 20 मिनट्स ये में आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ लोग तो 10 टू 15 मिनट्स में भी 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि इतने कम टाइम में आपको एक अच्छा स्कोर एलआर दे सकता है। इसीलिए एलआर जो होता है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है रीजनिंग में, क्योंकि एलआर से मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोर कर रहे होते हैं। तो अगर आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप 25 में अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं रीजनिंग की सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, पिछले साल के अकॉर्डिंग मैंने ये रखा है। तो पिछले साल जो था अल्फ़ाबेट एंड वर्ड टेस्ट से 2 क्वेश्चंस आए थे, एनालॉजी से 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन, नॉन वर्बल से 5 क्वेश्चन, पजल से 2 क्वेश्चन, सीरीज से 4, सिलॉग से 1, वेन डायग्राम से 1। तो अगर आप यहाँ पर टॉपिक वाइज देखोगे तो एनालॉजी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नॉन वर्बल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीरीज, क्योंकि इन 3 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका 14 क्वेश्चंस तो 25 में सिर्फ 3 टॉपिक से अटेम्प्ट हो रहा है। बाकी जो आपका क्वेश्चंस बच गया वो बाकी सभी टॉपिक से। तो ये इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी में बहुत अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड देन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आपसे मिस ना हो। एंड देन आपको जो भी अदर टॉपिक रेस्ट बच गए, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, इन टॉपिक्स को फिर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि आपका एलआर में अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ये पिछले साल के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स है। इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, तो इन टॉपिक्स में से हमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है प्रिपरेशन में। सो आई थिंक अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक सीजीएल एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स में हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और कट ऑफ आपने देखा जिसके वजह से आपको सेफ साइड नंबर पता चल रहा होगा कि हमें क्या कितने प्लस ज़्यादा मतलब स्कोर करना है जो हमारे लिए सेफ साइड हो। एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल गया होगा। अब हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें लेवल ऑफ क्वेश्चन भी पता चल पाए। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि पिछले साल आया है। यहाँ क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द स्टार साइन बैलेंस द गिवन इक्वेशन। हमें ऑप्शंस में जो मैथमेटिकल साइंस गिवन है इन्हें स्टार की जगह रिप्लेस करना है एंड देन सॉल्व करना है, एंड जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो जैसे इनमें क्या है कि हमें जल्दी से सभी एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। जैसे 42 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 64 प्लस 11 इंटू 6 इजिकल टू 4। अब हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा 6 माइनस 64 प्लस 66, ये कितना आएगा 6 प्लस 2, हमारा क्या आ रहा है 8। 4 आ नहीं रहा, इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेम हम लोग सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन
फोर्थ ऑप्शन के लिए भी चेक करेंगे, तो आप देखोगे कि जो थर्ड ऑप्शन है यह सेटिस्फाई कर जाएगा। +64 11 × 6 = 4, ये आएगा 6 + 64 - 66, ये आएगा 6 - 2 इट मीन्स 4। तो यह जो थर्ड ऑप्शन है यह हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इससे हमारा LHS और RHS सेम आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में। इसमें हमें सारे मैथमेटिकल साइन को रिप्लेस करना है एंड करेक्टली बॉड मास को अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करेक्ट करना है, और जो भी हमारा आंसर होगा वह हमें मार्क करके आगे जाना है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं जैसे बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट। इन 4 ऑप्शन में से 3 में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है एंड देन जो फोर्थ में पैटर्न नहीं हो रहा है फॉलो, वो हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा आंसर होगा। अब हम इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें आइडिया मिलते जाएगा कि क्या पैटर्न बन सकता है। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले वाले क्वेश्चन में जैसे ये 14 गिवन है, अगर फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं 14, अगर आप 14 का आप स्क्वायर कर दो एंड देन 14 ऐड कर दो, यह क्या होगा 196 + 14 = 210। इट मीन्स कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके सेम नंबर को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा सेकंड नंबर आ रहा। तो अगर हम लोग सेकंड में देखें तो 18 का स्क्वायर + 18 क्या होगा 324 + 18 दैट इज 342। सेम आ गया हमारा। अगर थर्ड में हम लोग देखेंगे तो 17 का स्क्वायर + 17 289 + 17 = 306 आता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 56, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में सेम पैटर्न बन रहा है। इट मीन्स ऑप्शन 3 सबसे डिफरेंट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के पैटर्न क्या बन सकते हैं, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये भी पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को जो ऑप्शन रिप्लेस करेगा वो हमें बताना है। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है कि कुछ लॉजिक फाइंड आउट करना होगा कि हर एक नंबर कैसे कनेक्टेड है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 11। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इनका डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 16। इनका अगर आप रिलेशन देखोगे तो ये कितना आएगा 22। इसका अगर आप रिलेशन देखोगे तो ये आएगा इट्स 29। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 11, 16, 22, 29 में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। बट अगर अब इनका डिफरेंस भी देखो तो ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7। तो यहाँ पे ये लॉजिक बन रहा है 5, 6, 7। इट मीन्स नेक्स्ट क्या आएगा 8। अब 8 कैसे आएगा 29 + 8। इट मीन्स अगर यहाँ 37 होगा तो दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। अब 37 डिफरेंस कैसे आएगा 102 में 37 प्लस करो तो 139। इट मीन्स कि अगर हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 139 हो तो इन दोनों का डिफरेंस 37 होगा। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो पैटर्न ऐसा बन सकता है ये हमें प्रैक्टिस से ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में ये जो वर्ड्स गिवन है ये किस ऑर्डर पे आएंगे वो हमें बताना है। हमें जैसे पता है इंग्लिश डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स वहाँ अरेंज होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे होते हैं। अब हमें यहाँ पे वही सेम चीज़ देखना है, अल्फ़ाबेट कंपेयर करना है एक दूसरे के बीच में और उसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस बना लेना है। तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी में देखोगे तो FR कॉमन है, तो यह कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा और इससे हम लोग ज़्यादा पता नहीं कर सकते हैं कि ऑर्डर के बारे में कि कौन पहले आएगा। हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, थर्ड लेटर, सभी थर्ड लेटर से सभी वर्ड में।
तो अगर आप थर्ड लेटर सभी में देखोगे तो फिफ्थ वाले में थर्ड लेटर ए है। इट मीन्स कि ए जो होगा सबसे पहले आएगा। इट मीन्स फिफ्थ वाला जो है वह सबसे पहले आएगा। अगर आप अब यहाँ पे ये हमने फाइंड कर लिया कि यह पहले आएगा। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्या है, आई। अब बाकी फिर 5 जो वर्ड बच गए उनमें थर्ड लेटर कंपेयर करोगे, उनमें कौन पहले आ सकता है। आप देखोगे यहाँ वाई है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, और यहाँ पे क्या है, ई ई। इट मीन्स इन दोनों में से ये दोनों वर्ड पहले आएंगे सभी से। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों वर्ड में से कौन पहले आएगा। तो हम वो फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का फोर्थ लेटर देखेंगे। फोर्थ लेटर में क्या है, दोनों में ई कॉमन है, हमें नहीं पता चल रहा है। तो अब हम लोग फिफ्थ लेटर देखेंगे। फिफ्थ में जेड है, यहाँ डी है। इट मीन्स कि डी पहले आएगा जेड से, तो इट मीन्स कि जो 2 होगा वह पहले आएगा एंड देन 1 आएगा। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया। अब इन तीनों में से देखना है। अब हमने देखा फर्स्ट सेकंड जो है सभी में कॉमन है, तो हमने थर्ड लेटर कंपेयर किया। यहाँ वाई है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है। तो अगर देखा जाए तो आई वाला पहले आएगा, इट मीन 6 आएगा पहले। अब इन दोनों में से आप देख लो तो ओ पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, तो 4 3। ये हमारा सीक्वेंस होगा डिक्शनरी ऑर्डर पे। तो यह जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमें हर एक लेटर को कंपेयर करना है, हर एक वर्ड में जो कॉमन है उससे कंसिडर मत करो, एंड देन जहाँ से डिफरेंस आपको दिख रहा है वहाँ से आप कंसिडर करना स्टार्ट करो कि कौन सा लेटर पहले आ सकता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो सीरीज है ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। सेम 4 वर्ड गिवन है, 3 में सेम पैटर्न बनेगा, एक में डिफरेंट होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन वैल्यू होता है, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, सो ऑन कंटिन्यू जाओगे तो जेड तक 26 होता है। अगर इसी सीरीज को हम कंटिन्यू आगे करें तो ए आएगा फिर नेक्स्ट जिसका 27 होगा, बी जो आएगा वह 28 होगा, सी जो आएगा वह 29 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से यह कंटिन्यू हो सकता है। इट मीन्स कि ए का पोजीशन वैल्यू 1 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि हर एक वर्ड में क्या लॉजिक बन रहा है। अगर हम लोग टी पी एल एच का अगर मैं बात करूं, अगर मैं सबका पोजीशन वैल्यू लिख लूं तो ये 20 होगा, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, एच का क्या होता है 8। अब हमें क्लियर आइडिया मिल रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 4 है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 4 है, 4 है, मतलब हर एक में डिफरेंस क्या है, 4 है। क्या अदर में भी ये फॉलो हो रहा है? तो देख लेते हैं, एन जे एफ ए। अगर इनका पोजीशन वैल्यू लिखे तो एन का होता है 14, जे का होता है 10, एफ का होता है 6, ए का होता है 1। यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे लेकिन 5 है। इट मीन सेकंड वाले में डिफरेंट है। अब हम लोग थर्ड वाले में भी देख लेते हैं क्या, सी वाई यू क्यू। सी का क्या पोजीशन वैल्यू है, 3, या 3 के जगह 29, तो 29 हम लोग लेते हैं। वाई का कितना होता है 25, यू 21, क्यू 17। अब यहाँ आप देखोगे तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इट मीन्स कि फर्स्ट पैटर्न था थर्ड वाले में भी वो सेम फॉलो हो रहा है। तो अगर लास्ट में देख लें क्या होगा, 6 2 एक्स को क्या लिख सकते हैं 24 20। ठीक है, इसमें देखोगे तो ये होगा 4। बी को हम लोग क्या 28 भी लिख सकते हैं, 28 माइनस 4 होगा 24, यहाँ भी 4। इट मीन्स कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में सेम पैटर्न है एक्सेप्ट 2। तो इट मीन्स कि 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पोजीशन वैल्यू अल्फ़ाबेट्स का याद होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लें, यहाँ पे भी हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी नेक्स्ट आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों को यहाँ फिर कोई लॉजिक फाइंड आउट करना है, तो क्या हो सकता है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पोजीशन वैल्यू से हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पी का 16 होता है,
उसमें आप +2 करोगे तो R आएगा, R का 18 होता है, +2 करोगे 20 आएगा जो कि T का है। इसमें +2 करोगे 20 + 2 22, दैट इज V। तो इट मीन्स +2 हो रहा है फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का। सेकंड में क्या हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, 14 + 2 16, दैट इज P। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है, सेम यहाँ पे भी +2 हो रहा है। थर्ड लेटर में भी आप देखोगे तो +2 हो रहा है, इसमें भी आप देखोगे तो यह +2 हो रहा है, एंड इसमें भी आप देखोगे तो यह +2 हो रहा है। बट फिफ्थ जो हर एक वर्ड के फोर्थ लेटर को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ए है, ये ई है, आई है, ये ओ है। इट मीन्स ये वोवेल है, सभी लास्ट लेटर में वोवेल का सीरीज है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लेटर है उसमें सभी में +2 हो रहा है, एंड जो लास्ट है वो वोवेल है। तो इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं तो V +2 अगर हम लोग करते हैं तो ये आएगा 24, दैट इज X। T में +2 करेंगे 20 + 2 दैट इज 22, इट मीन्स V। इसमें भी अगर +2 करते हैं तो ये आएगा V, एंड वॉवेल में A E I O U, नेक्स्ट वॉवेल U। इट मीन्स कि ये हमारा फोर्थ जो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस करेगा ये इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के ऑप्शन को हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे एक सेट गिवन है, यहाँ पे जो भी यह पैटर्न बन रहा है वह सेम हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में किस में बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 25 × 18 आप जब करोगे तो ये आएगा 450, एंड देन इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 to 5। ठीक है, तो इसी तरह यह सेम पैटर्न हमें अदर में भी फाइंड आउट करना है कि यह किस में फॉर्म हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप 9 × 16 जब करते हो तो यह आता है कुछ 9 × 16 दैट इज 144। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो यह आ जाएगा आपका 72। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा लॉजिक फर्स्ट वाले में तो नहीं बना। सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो 24 × 22 दैट इज 264। यह सेट गिवन है। अब हमें ये चेक करना है कि यह सेम सेट क्या फॉलो हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 24 × 22 डिवाइडेड बाई 2 चेक करना है कि 264 आ रहा है कि नहीं। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आएगा 528 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 264, यह आ जा रहा है। तो इट मीन्स सेकंड में सेम लॉजिक हो रहा है जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है। तो इट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं क्वेश्चन 8 की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। हमें देखना है कि फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है वो सेम सेकंड वाले में हमें लगाना है, एंड जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा वो हमारा आंसर होगा। अगर सिंपल में देखूं तो 12 × 5 जो होता है वह 60 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग 16 × 5 क्या होगा, 80। तो 80 है क्या ऑप्शन में, नहीं है। इट मीन्स यह लॉजिक हमारा गलत है, हमें कुछ और फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि 12 डिवाइडेड बाई 2 -1 करते हैं, इट मीन्स 12 × 6 -1, 12 × 5 60 आ रहा है, ऐसे भी 60 आ रहा है। तो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं 16 × डिवाइडेड बाई 2 -1, 8 -1 दैट इज 1 2। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारा 112 ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ये लॉजिक यह फॉलो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यह आंसर करेक्ट है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। यहाँ पे
हमें मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ सकता है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ लॉजिक ऑब्जर्व करें तो अगर 15 जो वर्टिकली ये देखें 15 माइनस 4 11 इंटू 4 44 आता है। इसी तरह अगर इसमें हम लोग देखें 21 माइनस 6 15 इंटू 4 दैट इज 60। इट मीन्स कि पहले वाले कॉलम में भी फॉलो हो रहा है, सेकंड वाले में भी हो रहा है, तो हम लोग थर्ड इसी में ये अप्लाई करेंगे। इट मीन्स क्या होगा, क्वेश्चन मार्क माइनस 7 इजिकल टू 60 4 इंटू ये 68। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इट मीन्स क्या होगा 4 क्वेश्चन मार्क 28 इजिकल टू 68। ये इधर जाएगा ऐड होगा। इट मीन्स 4 क्वेश्चन मार्क पे डिवाइड होगा। इट मीन्स ये आएगा 24। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है यह करेक्ट आंसर है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो आ जाएगा 24। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एंड किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो हमने देखा। सो थैंक यू। और आई होप कि आप लोगों को पता चला होगा कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या जाता है एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी, एंड क्वेश्चंस सैम्पल क्वेश्चंस देख के आपको लेवल भी पता चला होगा एंड इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आइडिया लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि किस तरह के वीडियो आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो शेयर कर सकते हो एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।